अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान सोमप्रभ स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म की पूज्य सुप्रभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराज थे और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली अगर कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम अपने उस फिल्म के बारे में जान रहे थे जो कि स्वयं के जीवन की थी। कितने सारे किरदार, कितने सारे रोल, कितना सारा ढोंग मैंने जीवन में किया। आज तक जो भी जीवन जिया वह मात्र रील का जीवन जिया, रियल जीवन नहीं जिया। ठीक है, जीवन को फिल्म भी मान ले, जीवन को एक चित्रपट के रूप भी मान ले, तो भी उस जीवन को चित्रपट बनाने के लिए या जीवन के चित्रपट को हिट करने के लिए मात्र और मात्र पर्दे के ऊपर काम करने वालों का काम नहीं होता। देखी कभी मूवी, चित्रपट नहीं देखा? जो पर्दे के ऊपर, स्क्रीन पर, चित्रपट में काम करने वाले होते हैं, क्या मात्र उतनों से काम बनता? नहीं बनता। पर्दे के सामने आने वाले तो चंद लोग होते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, सपोर्टिंग रोल 2, 4, 10, 20 बस। पर जितने लोग पर्दे पे नहीं होते उससे कई अधिक लोग पर्दे के पीछे होते हैं। अगर पर्दे के पीछे का व्यक्ति भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाए तो रील में पर्दे पर आने वाला कोई काम का नहीं। मेरा जीवन भी एक चित्रपट था, मेरी जिंदगी भी एक फिल्म थी, पर जो दुनिया के सामने में दिखाता रहा, दुनिया के सामने में होता रहा, पर उस फिल्म के पीछे जो डायरेक्टर था उसको, क्योंकि चित्रपट फिल्म तभी बनती है, तभी हिट होती है जब वहां एक अच्छा, एक सही डायरेक्टर होता है। मां, आप लोग जानते डायरेक्टर, मार्गदर्शक, जो बहुत बड़े लाखों, करोड़ों, हजारों पैसे लेने वाले एक्टर को भी कहता है ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं बोलना, ऐसे बोलना है। कौन सिखाता है? वह एक डायरेक्टर उस इतने बड़े एक्टर को तक सिखाता है तुम्हें कब, कहां, कैसे बोलना, क्या नहीं करना, क्या करना, क्या करने से तुम्हारी एक्टिंग अच्छी होगी, क्या, कैसे संवाद बोलने से तुम्हारा नाम होगा। जैसे उस फिल्म में डायरेक्टर की अहम भूमिका होती है, डायरेक्टर ने गड़बड़ की तो पूरी फिल्म पिट जाती है। जैसे उस रील के पिक्चर में, रील की फिल्म में एक डायरेक्टर का स्थान होता है, उससे कई अधिक स्थान हमारे जीवन में, हमारे जीवन के फिल्म में एक डायरेक्टर का होता है। कौन सा डायरेक्टर? कौन सा डायरेक्टर जो हमें पल पल, प्रति समय ये बोध करा दे, तेरा ये जीवन है, ये बेशकीमती जीवन है, तुम्हें कब, कहां, कैसे बोलना है।
तुम्हें कैसा विचार करना है, कैसे संवाद करना है, कैसा उठना, कैसा बैठना, ये सिखाने वाला कोई मेरे जीवन के फिल्म का डायरेक्टर है तो उसका नाम है दिगंबर गुरु। क्योंकि गुरु संज्ञा तो कई बार हमने सीख ली, कई बार सुन ली, पर यहाँ किसी लौकिक गुरु की बात नहीं चल रही। कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई डिग्रीधारी की बात नहीं है। यहाँ तो सच्चे वीतरागी दिगंबर गुरु की चर्चा चल रही है। क्योंकि माँ विश्वास मानना, इस संसार में अगर आपके जीवन को और आपके जीवन के फिल्म को सही रास्ते पर, सही मायने पर, सही दिशा बताने वाला कोई है तो एकमात्र वह दिगंबर गुरु है। एकमात्र वह वीतरागी गुरु है जिनके भीतर अंदर कोई छल कपट नहीं है। भले ही हम आज उस गुरु और गुरु के स्थान को अपने जीवन में समझ नहीं पाए, पर जितना स्थान उस फिल्म में एक डायरेक्टर का होता है, उससे अनंत गुना अधिक स्थान हमारे जीवन में गुरु का होता है। पर क्या हम उस सच्चे मार्गदर्शक को, सच्चे गुरु को प्राप्त कर पाए? क्या सच्चे गुरु की शिष्यता को हम प्राप्त कर पाए? गुरु तो खूब मिले राज भाई, गुरु बना लेना। फिर भी मैं कहता हूँ, फिर भी कुछ क्षण, कुछ समय के लिए आसान है, पर गुरु की शिष्यता प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। गहरी बात को समझना। डायरेक्टर तो हजारों बड़े हैं, पर दोनों की ट्यूनिंग जम के फिल्म हिट हो जाना कठिन है। गुरु तो मिल जाएंगे, आप जहाँ जाओ आप उसे गुरु बना सकते हो, पर गुरु श्रद्धा विश्वास के साथ तुम्हें शिष्य बना ले, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। गुरु तो मिला, डायरेक्टर तो मिला, मार्गदर्शक तो मिला, पर क्या करे, हमारे ही कहीं न कहीं पुण्य में छेद था, हमारे ही कहीं पुण्य में कमी थी, जिस कारण से हम उत्कृष्ट शिष्यत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि गुरु तो मात्र मार्गदर्शक था, रास्ता बताने वाला था। जैसे ट्रैफिक के सिग्नल्स देखे आप लोगों ने, जैसे ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, वे आपके साथ चलते हैं ना विनय सेठ? चलते हैं क्या? मार्ग नहीं बताते? मार्ग तो बताते हैं। आपके लिए समय समय पल पल मार्गदर्शन करने वाले होते, मार्गदर्शक तो होते हैं, पर कभी भी वे आपके साथ चलते नहीं हैं। ऐसा ही स्थान गुरु का हमारे जीवन में है। वे हमारे लिए पथ प्रदर्शन तो करते हैं कि बेटा संभल के चलना, आगे गड्ढा है, आगे खाई है, आगे अंधेरी रात है, संभल के चलना। वे पल पल हमें समझाते तो है, पर हम समझ नहीं पाते। हम चाहते कि गुरु हमारे साथ चले, हम गुरु के साथ चले। वे सिग्नल, वे मार्गदर्शक, रोड पे लगे साइन बोर्ड कभी आपके साथ नहीं चलते। वह तो उसी स्थान पे खड़े होते हैं जहां आपके जीवन में खतरा होता है। गाड़ी नहीं चलाई, कई बार 4 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर, साइकिल कहीं तो चलाई होगी। जो रास्ते पे जगह जगह पे बोर्ड मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं क्या? कहीं भी बोर्ड नहीं लिखा होता पंडित जी, कहीं भी बोर्ड नहीं लिखा होता। वही लिखा होता है जहां हादसे घटते हैं। पढ़ा होगा ना, एक्सीडेंटल जोन, गाड़ी धीरे चलाओ, वह सक्रीपुरिया है। पर रपटे पर, पुल पर पानी हो तो गाड़ी धीरे चलाए। क्यों सूचनाएं दी? हर जगह वे बोर्ड, हर जगह वे सिग्नल नहीं होते। जहां आपके जीवन का खतरनाक मोड़ आता है, वही लिखा होता है यू टर्न है, संभल के मुड़ना।
संभर के चलना। हमें पल पल यही लगता है कि गुरु तो हमें हर जगह टोकते हैं, हर जगह नहीं टोका जाता, कहीं ना कहीं वही टोका जाता है जहाँ गुरु ने देखा है तेरे जीवन में यहाँ कुछ हादसा होने वाला है। जब हो जाता है तब हमें समझ में आता है शायद हम गुरु की बात मान लेते तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। एक सर्वोत्कृष्ट मार्गदर्शक, सर्वोत्कृष्ट मेरे जीवन का डायरेक्टर है दिगंबर गुरु, जिनके मन में कभी छल कपट नहीं। जैसे उनकी काया दिगंबर है, निर्ग्रंथ है, ऐसे ही उनके भीतर भी निर्ग्रंथता और वीतरागता टप टप टपकती है। क्यों क्यों कवियों ने कितनी सुंदर 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 बातें तो लिख दी। सिद्धों की श्रेणी में माँ सिद्ध दिखेंगे आपको कभी? सिद्ध दिखे आज तक किसी को? निर्मल जी को दिखते होंगे उनके छत से? नहीं दिख सकते, नहीं देख सकते। सिद्धालय के सिद्ध नहीं दिख सकते, ना तुम्हें अपने भीतर के सिद्ध देखने की निर्मल जी शक्ति है। कहते रहना मेरे भीतर सिद्ध है, मेरे भीतर भगवान आत्मा है। आप कह ही सकते हो, अनुभूति करके बताने वाले वे ही होते हैं जो सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। कभी कभी उन निर्ग्रंथ गुरुओं को देखकर, दिगंबर गुरुओं को देखकर, वीतरागी गुरु, धरती के देवताओं को देखकर ऐसे भाव हमारे हुए कि साक्षात मैं आज वे अरहंत की मुद्रा को और भावी सिद्धों को देख रहा हूँ। हम तो उसमें भी कद को देखते हैं, रंग को देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं। पता नहीं पता नहीं पता नहीं किन किन बातों को हम खोजते रहते हैं। दिगंबर मुद्रा दिख गई थी, दिगंबर मुद्रा दिख गई थी। हमें तो उस दिगंबर मुद्रा को देखकर अपने कर्मों की निर्जरा करनी थी। कभी भावी सिद्ध, भावी अरहंत, ऐसे कभी उनकी मुद्रा में हमने झांकने का प्रयास किया? कभी कभी हमने उनको ऐसा अरहंत सिद्ध के स्वरूप में जानने का प्रयास किया? हम तो मात्र आचार उपाध्याय साधु फलाना ढिमका पता नहीं किस किस में उलझ चुके हैं। मत उलझो माँ, मत उलझो। ये राग द्वेष करते करते सदियाँ बीत गई। ये निर्जरा का स्थान था, ये निर्जरा का स्थान था। निर्जरा के स्थान पर आकर निधत्ति निकाचित कर्मों का आश्रय बंद ना करो, मत करो, मत करो। ये राग द्वेष बहुत खतरनाक मोड़ है आपके जीवन का। ये युवा अवस्था बहुत खतरनाक मोड़ है। ये पुण्य की अवस्था बहुत खतरनाक मोड़ है। जब 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 पुण्य सताता है, जब तीव्र पुण्य का उदय आता है, गाड़ी वहीं पे खराब होती है जीवन की। जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास गाड़ी ही नहीं है, वो एक एक कदम फूंक फूंक के देख देख के चलता है। पर जो गाड़ी में चलता है वो कभी देख के नहीं चलता। गाड़ी पुण्य का उदय थी। ऐसे ही जब तीव्र पुण्य का उदय आता है, जीव को समझ में नहीं आता मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कहाँ राग द्वेष में उलझा हूँ। वीतरागी के चरणों में बैठकर भी अगर हम राग द्वेष कर रहे हैं, वीतरागी के नाम पर भी अगर हम के जी राग द्वेष कर रहे हैं, तो हमारी परिणति क्या होगी? नाम तो हम वीतरागी का ले रहे हैं, नाम तो हम वीतरागी का ले रहे हैं, पर उस नाम के पीछे भी राग द्वेष और राजनीति कर रहे हैं। स्थिति क्या होगी? भूल के भी माँ भूल मत करो, भूल के भी भूल मत करो। हमें तो मात्र दिगंबर भेष देखना है, हमें तो भावी अरहंत, हमें तो मात्र भावी सिद्ध देखना है। वे आशीर्वाद दे सो ठीक, नहीं भी दे तो हमने हाथ जोड़ लिया, मैंने असंख्यात कर्मों की निर्जरा तत्क्षण कर ली। हम अपेक्षा रखते हैं, हम भावना रखते हैं, हमें बदले में कुछ मिले, कुछ तो मिले, कुछ बाहर की सामग्री नहीं, कम से कम इतनी तो भावना करते हैं ना। वो भी भावना करना व्यर्थ है। ठीक है, ठीक है, वह आशीष की भावना, आशीर्वाद की भावना रख रहे हो, गुरु का कर्तव्य था, गुरु का काम था आशीष दे। पर माना कि व्यस्तता के कारण, आवश्यकों के कारण वह कभी आंख ना उठा पाए, आशीष ना दे पाए। ये मत सोच लेना, ये मत सोच लेना कि अब मेरा काम नहीं होगा।
अपने स्वार्थ के, अपने काम के, अपने राग द्वेष के कारण गुरु के पास मत पहुंचो। एक अद्भुत अद्भुत ऐसा चमत्कार है, ऐसी शक्ति इस ब्रह्मांड की है, जिसने अपने जीवन में गुरु को प्राप्त कर लिया उसका जीवन नियम से बदलता है। जाके किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ लेना, जय कुमार जी, जाके किसी बाहर के ज्योतिषाचार्य जी से भी पूछ लेना, क्योंकि घर से तो, घर वालों से तो हम पूछते नहीं, बाहर से किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाके पूछ के आ जाना। कुंडली में जिसका गुरु योग्य स्थान पे होता है उसकी कुंडली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वह जो कुंडली में बैठा हुआ गुरु जो ग्रह है, वह गुरु ग्रह भी लग्न में या वह सही स्थान पे बैठा है तो उसकी कुंडली हजारों में लाखों में एक मानी जाती है। जितने 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 अन्य दोष है वे कुंडली के भी दोष, अगर वह गुरु सही स्थान पर लगन में बैठा है तो हजारों लाखों करोड़ों दोष मिट जाते हैं। कभी गुरु हमारी कुंडली में बैठा, हम ही गुरु के कुंडली पे जाके बैठते कुंडली मार के। गुरु को अपनी कुंडली में, अपने जीवन में ऐसा स्थान दो, ऐसा स्थान दो, ऐसा स्थान दो, जीवन के जितने दोष है वे तत्क्षण मिट जाए। पर वह हम स्थान देना जानते ही कहाँ है, हमने गुरु को जाना ही कहाँ है। हम गुरु को परखते हैं, हम गुरु को पहचानते हैं। गुरु को जानो और गुरु बना के अपने जीवन में उसको ऐसा ऐसा ध्रुव स्थान दो जिसका कभी भी वह डिगने वाला ना हो। धुतकार दिया था गुरु ने, गुरु ने धुतकार दिया था, गुरु ने धुतकार दिया था, नहीं मैं तो मात्र क्षत्रियों को ही पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें विद्या नहीं दूंगा। ये विकल्प नहीं किया था गुरु के बारे में, छोड़ दूं मैं गुरु को, ऐसे गुरु किस काम के जो मुझे नहीं पढ़ा रहे। क्या सोच थी शिष्य की, क्या सोच थी उस शिष्य की, क्या सोच थी उस शिष्य की। तभी तो जीवन में गुरु शिष्य का ऐसा संबंध अजर अमर होता है। भगा दिया था ना गुरु ने, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं मात्र क्षत्रियों को पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, अलग कर दिया था गुरु ने। पर गुरु से बहस नहीं की, गुरु से मुंह नहीं चलाया, किसी प्रकार से कुछ नहीं। आज का पंचम काल का शिष्य होता ना, कोर्स कटहरी में ले जाता कि मैंने तो सब कुछ समर्पित कर दिया और मेरे गुरु ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे भगा दिया। नहीं, क्या सम्यक सोच थी, क्या सम्यक सोच थी। ये होता है सच्चा शिष्य और वो होते हैं सच्चे गुरु।